नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सभी बहुएं बुरी नहीं होती। कई बार बहुएं बेटों से भी अच्छी होती हैं। बबीता, तुम भी हद करती हो। पूरा दिन किसी न किसी चीज में लगी ही रहती हो। अरे भाई, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इतना काम मत किया करो। इन बूढ़ी हड्डियों को अब आराम की जरूरत है। और तुम हो कि बस काम काम करती रहती हो। और फिर एक बात तो बताओ, ये जो तुम्हारे बेटे हैं, ये किस दिन काम आएंगे? ना तो खुद कुछ करते हैं और ना ही किसी को करने देते हैं। मुंह चढ़ाते हुए मुकेश जी बोले। तो बबीता जी ने जवाब दिया, आप भी ना हमेशा बस मेरे बेटों के पीछे मत पड़ जाया करो। और फिर मैं बैठी बैठी क्या करूंगी? हाथ पैर जितना चलते रहें उतना अच्छा है। और मुकेश जी बबीता जी से ज्यादा बहस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि वह ये चिक चिक ज्यादा दिन तक तो नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि बबीता जी को कैंसर था, जो कि अपने अंतिम चरण पर था। मुकेश जी इस बात को लेकर चुप तो लगा जाया करते थे, किंतु जैसे ही उन्हें यह ख्याल आता कि कैंसर नाम की इस बीमारी के कारण उनका वह साथी, जिसने जीवन के हर पड़ाव पर मेरा साथ दिया, वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला जाएगा, तो इस चीज की कल्पना मात्र से ही वह अंदर तक सहम जाया करते थे। वह बात अलग थी कि कभी भी बबीता जी के सामने यह बात जाहिर नहीं किया करते थे, क्योंकि यदि वह कभी किसी बात पर थोड़े से भी परेशान हो जाया करते तो बबीता जी उनसे पहले हिम्मत हार जाती थी। इसलिए बेचारे मुकेश जी अपने अपने दुख और तकलीफ को अपने ही अंदर समेटे हुए, बिना किसी से कुछ कहे, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए जी रहे थे, जबकि यह दुख उन्हें अंदर तक झकझोर देता था। जब वह सोचते थे कि यदि बबीता जी ना रहीं तो उनका जीवन कितना वीरान हो जाएगा। कौन उनकी इतनी सारी बातें सुनेगा, उनसे छोटी छोटी बात पर झगड़ा करेगा और किसे वह जानबूझकर चिढ़ाया करेंगे। उधर मुकेश जी के दोनों बेटे अपने अपने ही जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें माता पिता की सुध लेने का भी समय नहीं था, जबकि उन्हें भी इस बात का अंदाजा था कि उनकी माँ के पास कुछ ही समय शेष है, जो वह अपने बच्चों के साथ बिताना चाहती हैं, क्योंकि बबीता जी की इच्छा थी कि मरने से पहले मैं अपने बच्चों की शादियां देखना चाहती हूँ। इसलिए अभी एक हफ्ते पहले ही दोनों बेटों की शादी कराई गई थी। एक तो दोनों बेटे पहले से ही नालायक और कामचोर थे, दूसरा शादी होने के बाद वे और भी ज्यादा कामचोर हो गए और उनकी पत्नियों को क्या ही कहें। खैर, अभी उन्हें इस घर में आए समय ही कितना हुआ है, धीरे धीरे सब समझ जाएंगी। बबीता जी अक्सर यही बात कहा करती थी और धीरे धीरे समय अपनी गति से बढ़ रहा था, जिसके साथ ही बबीता जी के जीवन की डोर कच्ची होती जा रही थी, जो किसी भी समय टूट सकती थी। मुकेश जी अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखते, डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाते लगाते और बबीता जी को दवाइयाँ खाते खाते 2 महीने बीत चुके थे और अब डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि यह अब कुछ महीने की नहीं,
केवल कुछ दिन की ही मेहमान है। मुकेश जी ने जब यह सुना तो उनके तो जैसे प्राण ही निकल गए। बेचारे किसी शिला की भांति जहां खड़े थे वहीं की वहीं खड़े रह गए कि तभी उनकी बड़ी बहू आगे आई और मुकेश जी को संभालती हुई बोली, हिम्मत रखिए पापा जी, सब ठीक होगा। हम माँ को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास दिखाएंगे। आप हौसला रखिए। अगर आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा क्या होगा? क्योंकि आज बबीता जी के कहने पर बड़ा बेटा और बहू उनके साथ ही आए थे। बेटे ने भी डॉक्टर से बात की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और कोई कुछ नहीं कर सकता था। सभी लोग बबीता जी को लेकर घर चले गए और 5 दिन बाद ही बबीता जी इस संसार को छोड़ अपने बच्चों, अपने पति और इस संसार की अन्य सभी मोह माया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गईं। घर में सभी लोग बहुत दुखी थे, लेकिन मुकेश जी का तो जैसे संसार ही खत्म हो गया। कुछ दिन तक निप्राण से, निःशब्द से बैठे रहे, जैसे उनके पास ना तो बोलने को कुछ था और ना ही वह किसी से कुछ सुनना चाहते थे। किंतु ईश्वर ने उन्हें बिल्कुल अकेला करने के बारे में अभी नहीं सोचा था। इसलिए उन्होंने बेटी समान बड़ी बहू को उनके पास भेज दिया था। मुकेश जी की बड़ी बहू उनका पूरा ध्यान रखती और एक बेटी की तरह हमेशा उनके आसपास रहती और इस बात का पूरा ध्यान रखती कि मुकेश जी अकेले बैठकर बबीता जी के बारे में ज्यादा ना सोचें, क्योंकि इस सब के कारण उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। डॉक्टर ने भी सलाह दी थी कि इन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और यह खुशहाल माहौल में रहें ताकि जल्द से जल्द ठीक हो सकें। बड़ी बहू के विपरीत उनकी छोटी बहू थी। वह बात बात पर मुकेश जी को ताने मारती, यहाँ तक कि उनके खाने पीने को लेकर भी उन्हें बातें सुनाती। बड़ी बहू जब भी यह सब सुन लेती तो वह अपनी देवरानी को चुप करा देती, लेकिन जब वह नहीं होती तब छोटी बहू, छोटा बेटा और यहाँ तक कि बड़ा बेटा भी कुछ कम नहीं था, वह दोनों के साथ मिलकर अपने पिता को जलील किया करते। यह सब बातें अब आम हो गई थीं। इसलिए बड़ी बहू ने कहा, पिताजी आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना। आपकी बेटी आपके पास है तो आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है। और जहां तक बात रही इन सब की, तो यह सब पागल हैं, इनकी बातों पर आप ध्यान मत दिया कीजिए। बड़ी बहू के सहारे से ही मुकेश जी जिए जा रहे थे। जब एक दिन उनकी छोटी बहू और बेटा उन्हें ताने सुना रहे थे, उनके जीवन पर सवाल खड़ा कर दिया। छोटी बहू बोली, अरे पिताजी, महंगाई का समय है, ऊपर से आपके इतने खर्चे, कभी डॉक्टर का बिल, कभी दवाइयों का पर्चा, कभी चश्मा का खर्चा, आपने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। बेचारे मुकेश जी अपनी बहू से क्या ही कहते। वह अपने बेटे की तरफ घूरने लगे। तब वह भी अपनी पत्नी का साथ देते हुए बोला, सही तो कह रही है, गलत क्या कहा है इसने? बाबूजी, जो आप इतने नखरे दिखा रहे हैं। और बड़ा बेटा भी आकर उनके साथ शामिल हो गया। बड़ी बहू घर पर नहीं थी, इसीलिए तीनों ही उन्हें उल्टी सीधी बातें सुना रहे थे। गुस्से में
मुकेश जी के मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए। गुस्से में वह अपने बेटों को गालियां देने लगे और वह भी कुछ कहने लगे कि तभी बड़ा बेटा गुस्से में चिल्लाता हुआ अपने पिता की तरफ बढ़ा और उन्हें दरवाजे के बाहर धकेलने लगा। जैसे ही उसने अपने पिता को धक्का देकर घर से बाहर निकाला और मुकेश जी सड़क पर गिरने को ही थे कि तभी उनकी बड़ी बहू ने उन्हें संभाल लिया और अपने पति को अपने ससुर के साथ ऐसा बर्ताव करते देख हक्की बक्की रह गई। उसने अपने पति की ओर जैसे ही देखा वैसे ही उसका पति नजरें चुराने लगा। वह घूरते हुए अपनी देवरानी और देवर को देखने लगी। वे दोनों भी चुपचाप नजरें नीचे करके खड़े हो गए। आज मुकेश जी की बड़ी बहू या कहो कि उनकी बेटी बहुत ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि वह मुकेश जी को अपना ससुर नहीं बल्कि अपना पिता ही मानती थी। और हो भी क्यों ना, बचपन से ही वह अपने पिता के प्यार के लिए तरसी थी। बचपन में ही उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तब से उसकी माँ ने अकेले ही पाल पोस कर उसे बड़ा किया और कुछ समय पहले वह भी उसे अकेला छोड़कर ईश्वर के पास चली गई। इसलिए बड़ी बहू को माता पिता की कीमत क्या होती है इस बात का अंदाजा था। वह गुस्से में तमतमाती हुई अंदर आई और चिल्लाते हुए बोली, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी गैर हाजिरी में पापा जी के साथ ऐसा बर्ताव करने की? अरे नालायको, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस खजाने को ठुकरा रहे हो? पैसा, सोना, चांदी, हीरे मोती ही सबसे बड़ी दौलत नहीं होती। बड़ी दौलत होती है माँ बाप का प्यार। मेरे पास कभी किसी चीज की कमी नहीं रही, लेकिन मैं अपने पास हर चीज के होते हुए भी खुद को अकेला ही पाती थी, क्योंकि मेरे साथ मेरे माता पिता नहीं थे जो तुम्हारे पास हैं। इसलिए तुम्हें इनकी कीमत का अंदाजा नहीं है। लेकिन जिस दिन यह तुम्हारे पास नहीं रहेंगे उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे माता पिता कितने जरूरी हैं तुम्हारे लिए। अपने पति की तरफ बढ़ी और बोली, आप बताइए, क्या आपको ऐसा कुछ भी याद नहीं जिसे याद करके आप यह कह सकें कि पापा जी दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं? देवर जी, आप भी बताइए, क्या आप दोनों को बचपन में पापा जी ने कुछ भी लाकर नहीं दिया, या कभी आपने अपनी पसंदीदा चीज उनसे मंगाई तो उन्होंने आपसे मना कर दिया हो, या फिर आप लोगों को स्कूल नहीं भेजा ताकि कहीं खर्चा ना बढ़ जाए? वह फिर से अपने पति से बोली, अरे आप भूल गए, एक बार आपने ही तो मुझे बताया था कि कैसे 12वीं कक्षा के बाद पापा जी से आपने स्मार्टफोन की जिद की थी और उस वक्त घर के हालात भी ठीक नहीं थे। फिर भी पापा जी ने दिन रात मेहनत की और आपको एक स्मार्टफोन लाकर दिया। और देवर जी, आप भूल गए कि इस साल जब आपको कॉलेज जाते वक्त बाइक की ज़रूरत लगी तो आपने पापा जी को फरमाइश सुना दी कि मुझे बाइक चाहिए पापा, वरना मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। तो पापा जी ने अपनी शादी की अंगूठी को बेचकर आपकी बाइक के लिए पैसे जमा किए और बाकी जमा पूंजी भी लगा दी। क्या आप दोनों वह हर बात भूल गए? अरे, आप दोनों तो पापा जी के सगे हैं, उनका अपना खून है। चलो मान लिया
कि वह जो आपकी पत्नी है वह पराई है, पराए घर से आई है। अभी तक इस घर को या इस परिवार के सदस्यों को अपना नहीं पाई, लेकिन आप तो इनके सगे संबंधी हैं। फिर आप कैसे भूल गए? उसकी इन सब बातों से कहीं ना कहीं सबको यह पुरानी बातें याद आ गई थी कि कैसे उनकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनके पिता ने अपने सपनों और अपनी खुशियों का गला घोंट दिया। उनकी माँ ने न दिन देखा न रात, हर चीज़ जब भी ज़रूरत हुई तभी हाजिर हो गई। कैसे उनकी माँ रात भर जागकर उनके पेपरों के वक्त में उन्हें चाय बना बनाकर पिलाया करती थी। कैसे उनके पिता उनके महंगे से महंगे शौक को पूरा करने के लिए दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करते थे। यह सब याद करते करते मुकेश जी के दोनों बेटों की आंखें भर आई थीं। तभी बड़ी बहू अपने कमरे में गई और अपना बैग पैक करके नीचे आई, जिसे देख सब लोग चौंक गए कि तभी मुकेश जी की बड़ी बहू बोली, चलिए पापा जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं अब आपको और बेइज्जत होते हुए नहीं देख सकती। यह कहते हुए वह घर से बाहर जाने लगी कि तभी उसके पति ने उसका बैग पकड़ लिया और बोला, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? अरे हमारा तो कोई झगड़ा भी नहीं हुआ और तुम हो कि जरा सी बात का। इससे पहले कि वह कुछ और बोलता, उसकी पत्नी बोली, करने या कहने के लिए अब बाकी क्या रह गया है? किसके लिए रुकूं मैं यहाँ पर? तुम्हारे लिए? अरे जो बेटा अपने पिता का सगा ना हुआ वो भला मेरा क्या सगा होगा? मुझे यहाँ नहीं रहना। पापा जी आप चलिए मेरे साथ। मुकेश जी ने अपने बेटों की ओर देखा, जिनके चेहरे से ही पता चल रहा था कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है और उन्हें इस बात का भी एहसास है कि उन्होंने जो गलती की है वह कितनी बड़ी है। इसलिए दोनों में से किसी की हिम्मत न हुई कि आगे आकर अपने पिता से कुछ कह सके। जब मुकेश जी के दोनों बेटे चुपचाप खड़े रहे तो मुकेश जी ने अपनी बहू के साथ ही कदम बढ़ाया कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि किसी ने उनके दोनों पैरों को जकड़ लिया है और अब वे आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे थे। उन्होंने जैसे ही अपनी नजरें नीची करके अपने पैरों की तरफ देखा तो पाया कि उनके दोनों बेटे उनके पैरों को पकड़े हुए थे और दोनों की आंखों में आंसू थे। वे दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दीजिए पापा, प्लीज पापा हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम भूल गए थे कि आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। आपने अपनी हर खुशी को त्याग दिया ताकि आप हमारे चेहरे पर खुशी देख सकें। हम स्वार्थी हो गए थे पापा, पर हमें हमारी गलती का एहसास है। हमने आपके साथ जो किया वह बहुत ही गलत था, लेकिन हमें हमारी गलती सुधारने का एक मौका दे दीजिए पापा। प्लीज़ पापा, हम अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। हमें ऐसे ठुकराकर मत जाइए पापा, मत जाइए। कहते कहते दोनों ही रोने लगे, जिन्हें उठाकर मुकेश जी ने अपने सीने से लगा लिया और खुशी के आंसू उनकी आंखों में भी छलक आए। आज पूरा परिवार एक था। तभी उनका बड़ा बेटा अपनी पत्नी से बोला, अब तो पापा भी मान गए हैं, प्लीज तुम भी मान जाओ। आज के बाद
हम सब खुशी खुशी रहेंगे बिना किसी लड़ाई झगड़े के। मुकेश जी ने भी अपनी बड़ी बहू के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बेटा, माफ कर दे इन्हें। और फिर तूने ही तो मुझसे कहा था कि पापा ये सब पागल हैं, इनकी बातों को मन में मत रखा करो। वैसे ही अब मैं तुझसे कहता हूँ, अरे इन पागलों की बातों में आकर अपने पापा को छोड़कर जाएगी। इतना कहकर मुकेश जी जैसे ही अपनी बड़ी बहू की तरफ देखा, वह अपने ससुर जी के गले लग गई और मुकेश जी के बेटे भी जाकर उनके गले लग गए। आज तो जैसे ईश्वर ने मुकेश जी को दुनिया की सारी खुशियां एक साथ दे दी। छोटी बहू पर मुकेश जी की नजर पड़ी तो वह एक कोने में खड़ी आंसू बहा रही थी। तभी मुकेश जी ने सर हिलाकर उसे भी कहा कि बेटा, तुम वहां क्यों खड़ी हो? तुम भी तो इस परिवार का हिस्सा हो। आओ, सबके पास आओ। और फिर उनकी छोटी बहू भी दौड़ती हुई आ गई। आज मुकेश जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। कितने दिनों से ईश्वर से बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे बच्चे एक साथ खुशी खुशी प्यार से रहने लगें, और आज ईश्वर ने उनकी इच्छा पूरी कर दी और सब साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दें ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।